वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स। अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए जितना मैं करवाऊंगी सफिशेंट होगा। और आपकी जो ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मैथ कराने वाली हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैच ना केवल आपका चंडीगढ़ टीजीटी बल्कि ये आपका एचटेट टीजीटी, एचटेट पीजीटी, सीटेट, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस। ठीक है, जितने एग्ज़ाम मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इन सब के लिए सफिशेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप मैथ्स के लिए किसी का बैच मत लेना। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में कंप्लीट मैथ कराने वाली हूँ इन सब का। ठीक है, और मेरा भी सीटेट क्लियर है, एचटेट क्लियर है। आप मेरी इसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है अपना दोनों सर्टिफिकेट। ठीक है, तो भाई कोई अगर इनकी तैयारी कर रहा है ना, तो मैं सजेशन दूंगी आप कोई भी बैच मत परचेज़ करना। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाली हूँ। अगर किसी बच्चे ने लेट भी तैयारी स्टार्ट की है ना, कि भाई ड्रॉप डाल के 2-3 साल 4 साल, तो भाई उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं इतनी गारंटी देती हूँ आपको। ठीक है, बस ये है कि जितना मैं आपको कराऊँ ना, जो कराऊँ आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पहले ना हमारी वीडियो जो हमारे ये सीरीज़ रहेगी, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपका क्या क्या रहेगा। इसमें ना सबसे पहले मैं आपके जितने भी चैप्टर है ना इम्पोर्टेंट, जिसमें क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो मैं सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी। सो इसमें मत रहना कि मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए आपको कहीं नहीं जाना, मैं कराऊंगी आपको बेसिक में। ठीक है, और जब ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आपने ड्रॉप डाला है तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं सभी बच्चों को लेके चलूँगी। तो भाई कोई यूँ सोचे ना कि मेरे को तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। मुझे उन सबको भी देखना है जिन्होंने 2 3 4 साल तक ड्रॉप लिया है, भाई जिनकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी है किसी कारणवश, और वो चाहते हैं कि अब, और एचटेट ना अब आपका दूर नहीं है, तो भाई क्लियर कर लो। मैं तो कहूँगी क्लियर करके भाई इनको रख दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे चंडीगढ़ का मैंने आपको कल एक शॉर्ट वीडियो दी थी, आई होप आपने देखी होगी। तो मैंने वहाँ पे आपको सिलेबस दिया था। हम चंडीगढ़ से स्टार्ट करते करते ना अपने सिलेबस पूरा इसका सारा सिलेबस कर लेंगे। अप्रोक्स सेम ही है मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, तो हमारा है फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये सभी में आता है नंबर सिस्टम, एचटेट में, सीटेट में, मतलब जितने भी एग्ज़ाम है ना टीजीटी लेवल तक के। और अगर कोई पीजीटी एचटेट पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो तो देख सकता है वीडियो, लेकिन अगर वो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है ना, तो भाई उसके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, बाकी आप इन सब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, नंबर। नंबर क्या होते हैं, अब नंबर देखो, नंबर कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। और सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव सारे, उनको बोलते हैं नंबर सिस्टम। बात आई समझ में। ठीक है, अब नंबर क्या आते हैं आगे, टाइप। नंबर के टाइप क्या होते हैं, नंबर का फर्स्ट टाइप होता है हमारा नेचुरल नंबर। मैं पहले बोल रही हूँ कि कोई ये सोच रहा है ना मैडम बहुत बेसिक करवा रही है, तो भाई अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो देखो, नहीं तो भाई एडवांस के लिए थोड़ा सा वेट करो। अभी हम आगे एडवांस पे भी चलेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ सब बच्चे मेरे लिए बराबर है और मैं आपका बेस टू बेस कनेक्ट करके चलूँगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैडम इतना बेसिक करा रही है, भाई करवाने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि हम ना इसी में मार खाते हैं, इन्हीं नंबरों में। क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, वो घुमा के देता है डीप में। अगर आपको डीप नॉलेज है ना, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे। अगर आपको नहीं है ना, तो फिर भाई आप
रुक जाओगे तो यहाँ पे देखते जाओ। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चले, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर कौन से होते हैं? वो सभी नंबर जो हमारे कहाँ पे जाते हैं, जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि कई बार ना एग्जाम में ना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कि नेचुरल नंबर, मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अब फिर आपको थोड़ा सा चलेगा दिमाग आपका, तो अभी पेशेंस रखो। उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। मैंने इसको इतना क्यों नहीं डिफाइन कर रखा, क्योंकि अप्रोक्स हर एक बच्चे को पता होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर तो क्या होते हैं, ये थोड़े से फिर भी कन्फ्यूज़न लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके टीचिंग एग्जाम में ही, क्योंकि कईयों को ये भी नहीं पता होता कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कौन सा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या नहीं, ये प्राइम नंबर पे थे ना, प्राइम नंबर समझ में आया आपको। उसके बाद आते हैं आपके ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूँ कि ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सिंपल, ठीक है। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। आई बात इतनी समझ में? नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका कंपोजिट नंबर। और सीटेट में ना हर बार इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैं सच बता रही हूँ, पता भी नहीं होता बच्चों को कंपोजिट नंबर होते क्या। वो पढ़ तो लेते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें आता तो सारा मैथ है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, उनको सच में नहीं पता होता कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सो देख लेते हैं इसको। जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 8 है, 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। इसके क्या हो गए? 4 हो गए ना फैक्टर, तो यही बोला ना। तो 8 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। जल्दी से कमेंट करो और बताओ मेरे को 15 क्या है, ठीक है। 15 हमारा क्या है? कंपोजिट है या इवन है? आपका एक क्वेश्चन दे दिया, पता तो होना चाहिए कि आप सीख रहे हो या नहीं। इतना आया समझ में? और फास्ट तो नहीं है वीडियो, ये भी बताना कमेंट करके, ठीक है। अब हमारा आगे आता है नंबर्स में, अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांस नंबर। एडवांस नंबर कौन से होते हैं? मतलब इसमें थोड़े से, अब वो तो थे हमारे बेसिक नंबर, अब एडवांस नंबर हम थोड़े से हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। एडवांस नंबर मैंने इनको क्यों बोला है? क्योंकि ना हम भूल जाते हैं इन सब नंबरों को, ठीक है। हम जैसे जैसे पढ़ते हैं ना भाई, जिसका थोड़ा सा ड्रॉप चला गया तो भाई भूल जाते हैं वो नंबर, इसलिए मैंने ना सारे नंबर लिया। तो देखो, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 2 और 3, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो कितना आ रहा है? 1। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 और 3 हमारे कौन से नंबर हैं? को प्राइम। और इनका डिफरेंस भी 1 होता है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अगर मैं 5 एंड 4 का बोलूँ तो एचसीएफ कितना आ गया? 1, लेकिन इनका डिफरेंस भी कितना है? 1। ये चीज़ ध्यान रखना। अब नंबर में आते हैं हमारे, कि नंबर में ना हमारे इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये आपके थोड़े ना लेस ही इंपॉर्टेंट है, बट पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आगे हम 11th क्लास का करेंगे ना, तो उसमें आएगी ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा। तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। वो नंबर जो a+ आयोटा b की फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर। आया इतना समझ में? अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में भी ना हमारे 2 टाइप आ जाते हैं, एक आता है रैशनल और एक आता है इरेशनल। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल आपका सीटेट, बल्कि आपका ना इसमें एचटेट में भी, और मैंने केवीएस में भी इसका क्वेश्चन देखा है रैशनल नंबर का, टीजीटी में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, कि ये पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियल नंबर होता क्या, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे और भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर वो होते हैं जो सारे के सारे नंबर हमारे किस पे होते हैं? नंबर लाइन पे।
रियल नंबर की मैं क्या डेफिनेशन बता रही हूँ, वो सारे नंबर जो हमारे एक नंबर लाइन पे होते हैं, जिसमें हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं, बिना पॉइंट वाले भी होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल। अब मैंने क्या बोला कि इसमें पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं और बिना पॉइंट वाले भी आते हैं, तो भाई ये क्या लॉजिक है, मैं बताती हूँ इसका लॉजिक, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, अब जो भी सारे रूट वाले नंबर आएंगे ना, जो कभी ख़त्म नहीं होते, ये इसका ना आगे और भी पार्ट आएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं पढ़ाऊँगी आपको आगे, देखते रहिए वीडियो कंप्लीट। ठीक है, तो अभी अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा बेस से आपका एडवांस में चल रहा है। तो देखो, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और कंडीशन होती है q 0 नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या 1 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, क्योंकि क्या क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 1 को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। तो क्या हम ये कह सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर है, कह सकते हैं ना। अब इरेशनल क्या होते हैं, जो रूट वाले की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, जो कि कभी जैसे ना ख़त्म नहीं होते, 1.414, मतलब जिसकी वैल्यू चलती रहती है पॉइंटों में, और जिसकी वैल्यू पॉइंटों में ख़त्म हो जाती है ना, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं मान लो 1.5 दे दिया मैंने आपको, तो क्या बताओ, क्या हमारा ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट हटाओ, ये देखो क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। आई बात इतनी समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे नंबर, अगर थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही हूँ ना, तो भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर क्या होते हैं, वो सभी पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर जो एक नंबर लाइन पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि मैंने आपको इसमें भी यही बताया ना कि जो सारे नंबर किस पे थे, मतलब इसमें पॉइंट वाले आएंगे। तो इसमें पता है क्या डिफरेंस हुआ, रैशनल नंबर और इंटीजर में, इसमें ना पॉइंट वाले भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें ना पॉइंट वाले नहीं होते। मेन बात मैंने क्या बोली है, पॉइंट पकड़ो आप मेरा, कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इसमें ना पॉइंट वाले नहीं होते और उसमें पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर ना घुमा के देता है क्वेश्चन आपके, तो फिर जिसको भाई बेसिक पता है वो तो कर जाता है, और जिसको नहीं पता वो फिर भाई नहीं होता उसका। तो भाई मैं चाहूँगी कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो इंटीजर समझ में आया। अब मैं आपको इस पे ना कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो कि सीटेट में आते हैं और मैंने KVS में भी देखे हैं। ठीक है, और एक EMRS का जो पेपर हुआ था ना अभी, एकलव्य मॉडल स्कूल का, तो उसमें भी देखा था मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या बोला है बताओ। मैं 1 मिनट ना दूसरा पेज ले लेती हूँ ताकि ना मैं आपको समझाती रहूँ उस पर साथ साथ। तो 1 मिनट, देखो मैंने यहाँ पे दूसरा वाइट पेज ले लिया साथ में एक, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती भी रहूँगी साथ साथ। क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो अभी मैंने आपको होल नंबर बताया था, होल नंबर क्या थे, जो 0 से स्टार्ट थे। ठीक है, और नेचुरल नंबर कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट थे, यही बताया था ना। तो अब आप यहाँ खुद देखो, समझदार हो, कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल में जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, यहाँ 0 आ रहा है कैसे जाएगा। तो यही बात क्या होगी आपकी, फॉल्स। समझ में आया ये बात क्यों फॉल्स हुई। ऐसे ही आपका देखो, एवरी इंटीजर इज़ आ रैशनल नंबर। अब अभी मैंने आपको बताया इंटीजर क्या थे, अगर आपने अच्छे से देख किया वीडियो, इंटीजर थे जो भी सारे नंबर लाइन पे नंबर होते हैं। ठीक है, और उसमें पॉइंट वाले नहीं होते, पॉइंट वाले नहीं होते। ठीक है, और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिसमें पॉइंट वाले होते हैं। नंबर लाइन पे तो होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं। तो आप खुद बताओ कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर रैशनल में जाएंगे, चले जाएंगे ना, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले होते हैं। वही इसमें पड़े रहते, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बिना पॉइंट वाले और इसमें बिना पॉइंट वाले सारे आ रहे हैं। अगर ये बोलता ना कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, देखो आगे दिया भी हुआ है, तो ये बात क्या होती, फॉल्स। आई बात समझ में। तो अब ये बताओ, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये 3 समझ में आए ना आपको अच्छे से, आई होप अच्छी लग रही होगी वीडियो।
तो इज़ जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बताओ, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि जीरो के बारे में क्या है आपका, जीरो के बारे में आपका क्या है? 1। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, और क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर क्या थे? जो सारे नंबर लाइन पे हैं, और होल नंबर क्या थे? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसमें तो नेगेटिव भी आते हैं ना इंटीजर में, तो लेकिन इसमें नहीं आते। तो ये बात क्या होगी कि सारे के सारे इंटीजर तो इसमें जा ही नहीं सकते, तो ये बात क्या होगी हमारी? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या थे? पी बाई क्यू की फॉर्म में थे ना। और होल नंबर कौन से होते हैं? अब इसमें तो हमारे नेगेटिव भी आ जाएंगे, पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें तो नहीं आते पॉइंट वाले, तो ये बात भी क्या होगी आपकी? फॉल्स। आई बात इतनी समझ में? अब मैंने ना यहाँ पे एक नोट बना के लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, इसको साइड में रख देती हूँ मैं। देखो मैंने लिखा हुआ है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। इस लाइन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये डायरेक्ट आ जाती है एग्ज़ाम में। क्या बोल रही हूँ मैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर हमें दिए हैं ना, तो उनके बीच में ना बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। आई बात समझ में इस लाइन का मतलब? अब मान लो मैंने कह दिया कि 1 और 2, क्योंकि दोनों रैशनल है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आ जाती है एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट। सो आगे देखते हैं। अब भाई वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि ना मैंने बोला है कि मैं आपको सारा ही एक वीडियो में कराने वाली हूँ, तो पेशेंस रखो, थोड़ा आराम से चल रहे हैं हम। तो अब देखो, अब आता है लो ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर। इसमें ना कुछ लो हैं, डायरेक्ट आपके रिजल्ट हैं, जो कि जब दो नंबर सेम होते हैं ना, उनकी पावर डिफरेंट दी हो, तो उनका जो बेस है ना, बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ठीक है, अब ए की पावर एम और ब्रैकेट लगा के दे दिया आपको एन, तो इसका आंसर होता है ए की पावर एम एन। आई बात समझ में? अब ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? ए की पावर। जब ये डिवाइड में होते हैं ना, तो ऊपर क्या आ जाता है? माइनस। आ गया समझ में? और जब इन दोनों की पावर डिफरेंट होती है, मतलब दोनों की पावर तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो दोनों की बेस से मल्टीप्लाई करके पावर को एक कर देते हैं। ठीक है, ये आपके रिजल्ट हैं, आने चाहिए आपको, और ये एच टेट में आते हैं रिजल्ट आपके। इनके बेस पे ना क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं, जैसे आपको 2 की पावर 3 की पावर 6 कितनी होती है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये रिजल्ट पता होंगे ना, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़े से और रिजल्ट हैं, देख लो। अंडर रूट ए बी है ना, तो इसका आंसर क्या होता है? रूट ए टू रूट बी, अलग हो जाएंगे दोनों। और जब ये डिवाइड में है तो भी ये दोनों का ये रूट क्या हो जाएंगे? अलग। और जब ये मल्टीप्लाई, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, आंसर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट थे वो कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। आया समझ में? अब रूट ए प्लस बी रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट याद रखने हैं ये दोनों, लेकिन ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, जो कि आपको ना पक्का एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, एच टेट में भी मिलता है और आपको स्क्रीनिंग में भी मिलता है, ये वाला, कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब क्वेश्चन तो आप तभी सोल्व कर पाओगे ना, जब आपको इसका मतलब ही पता होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। तो चलो देखते हैं भाई क्या होते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है जो नंबर, मैंने ये गलत लिख दिया, ठीक है, जो किसी भी डिजिट से वो नंबर, जो नंबर नहीं यहाँ पे आएगा, वो नंबर या फिर वह नंबर जो किसी भी डिजिट से पूरा डिवाइड हो जाए। मैंने क्या बोला है? वह नंबर जो किसी भी नंबर से जो किसी भी डिजिट से पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ये पॉइंट मिलते हैं ना, तब घूम जाता है दिमाग, इसलिए पढ़ लो अच्छे से।
और फ्री में पढ़ा रही हूँ मैं, पूरा बैच आपको देख लो। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी भी डिजिट से क्या होता है पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे हमारा 1/2 है, पूरा डिवाइड करोगे पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1/4 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3/5 को हम क्या करेंगे 0.6, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। चलो नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया ना, टर्मिनेटिंग इतना ही है बस, पर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में ना घुमा के देता है एग्जामिनर क्वेश्चन। ठीक है, मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। तो देखो अगली वीडियो है, वीडियो बोल रही हूँ, अगली जो हमारी इसी में आती है टाइप, वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में ना 2 टाइप आती हैं। क्या, एक आता है रिकरिंग, एक आता है नॉन रिकरिंग। इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को बोलना। और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग क्या होती है, देखो रिपीटिंग होती है जैसे जब मैंने 1/3 को डिवाइड किया ना और सेम नंबर रिपीट होने लग गया, तो इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग क्या होती है कि रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन सेम नंबर नहीं हो रहे, अपने आप कुछ भी रिपीट हो रहा है। जैसे √3 √5 की जो वैल्यू होती है ना इनके, ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, देखो आगे 2 1 3 आगे 5 आ जाएगा, 1 7 3 5 0, मतलब कुछ भी सेम नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सेम आ रहा है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, वो नंबर जो किसी भी डिजिट से पूरा डिवाइड नहीं होता, वो पॉइंटों में चलता है। ठीक है, वो पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर है सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया। समझ में आया इतना? आगे देखो, अब जो ये है ना, ये क्लास वो तो था आपका क्लास 9 तक का, मैंने सारा बेस उठा लिया था आपका, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्या आते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, लोग कहते हैं एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो। नहीं भाई, क्यों एनसीईआरटी को पूरा पढ़े, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पूरा कराऊंगी और इतना सारा करवा दूंगी कि आपके एग्ज़ाम में ना एक एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, बस पहले बेसिक कम कर लो अपना। देखो आती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये मतलब हमारी 2-3 थ्योरम दे रखी है इंपॉर्टेंट क्या होती है इसमें ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एचटेट शायद 2021 में आया है, 2021 में भी आया है, 22 में और पीजीटी में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देख लेना आप प्रीवियस ईयर पेपर, ये पीजीटी में भी आया हुआ है, डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है कि पता क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन बना के दिया हुआ था कि गिवन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई ए इज इक्वल टू बी क्यू आर। ये पूछ रखा था आपसे कि क्या होती है कंडीशन। अब यहाँ पे ना ध्यान तुम्हें रखना, 0 इज़ लेस देन आर और लेस देन और इक्वल टू है यहाँ पे, और लेस देन क्या हो गया बी। और उसने ऑप्शन में क्या दे रखा था, 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, ये भी ऑप्शन दे रखा था साथ में। तो भाई ध्यान रखना ये इस पर। ठीक है, आपकी नेक्स्ट थ्योरम आती है, ये डायरेक्ट लीमा दे रखा है हमें एग्जाम में, तो इसको डायरेक्ट याद रखना क्या, कि हमें कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं और एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट होता है क्यू और आर, क्या होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर पे जो कंडीशन होती है वो 0 से लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन क्या होता है बी। आई बात समझ में? अब हमारा है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या बोलती है, ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। देखो नहीं आया ना समझ में, छोड़ो इसको। यहाँ देखो मैं बता रही हूँ ना थ्योरम कैसे समझ ली जाती है। अब भाई लिख दी, कहीं तो ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं, नहीं मैं समझाती हूँ आपको, फिर हम थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दे दिया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको क्या बताया था, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, तो भाई इसके बनेंगे फैक्टर। आप इसको ना ऐसे करके देख लेना, जिसको नहीं पता भैया फैक्टर कैसे बनेंगे, एलसीएम ऐसे लेके देख लेना, बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर बनाए 2 से 5 3। अब इसमें बोला है, अब फिर इसको तोड़ दिया, जो नेक्स्ट वाला आया, फिर इसको तोड़ दिया, इन दोनों पे इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको, जो एक सिंगल लाइन पे है 2 3 2 7, ये सिंगल प्राइम नंबर, क्या बोल रही हूँ मैं, सिंगल प्राइम नंबर। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, ये जो यूनिक नंबर आया ना, इसके फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये समझ में आया कैसे तोड़ा है अलग अलग करके। अब देखो, अब आओ थ्योरम पे।
एवरी कंपोजिट नंबर, द कंपोजिट नंबर था ये, कैन बी एक्सप्रेस हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्राइम में है, ये देखो प्राइम में तोड़ दिए इसको फैक्टर करके, और ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे 13 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइम है, तो ये सारे निकल गए प्राइम नंबर। यही बोला हुआ है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट, उसकी मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं प्राइम में, और जो फैक्टर आएंगे ना वो यूनिक आएंगे, मतलब अलग अलग ही है ना सारे। आगे बात समझ में, प्राइम है और सारे। अगर मैं इसको जैसे लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसको 2 3 7 13 ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? आगे चले, थोड़ा सा ही रह गया बस, ये आपका आई थिंक लास्ट है, ये आपका ये लास्ट है, ये आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट पेज है आपका। सो भाई कुछ सीखने के लिए ना आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो, आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी फ्री में तो वही टाइम तो वही आपको देना भी पड़ेगा। आपको ये छोटी छोटी, अब छोटी छोटी वीडियो मैं बना सकती थी, छोटी वीडियो, बट फिर उसमें ना आपका एक कवर नहीं होगा सिलेबस सारा, इसलिए मेरे को थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको ना, मैं चाहती हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। अगर मेरी नॉलेज किसी के काम आ रही है तो भाई इससे बड़ी सक्सेस क्या है। तो ठीक है, ये लास्ट पेज है, सो पेशेंस रखना, देखो, और सीखा होगा आपने, नया कुछ जाना होगा। अब हमारा आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये क्या होती है, देखो मैंने लीमा आपको पढ़ाया है ना, उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था ना। इसमें ये सेम ही है, देखना ये घुमा फिरा के वही आ जाएगा भाजक, और ये ना ये सीटेट में आता है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, देख लेना चाहे प्रीवियस ईयर, क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल, और यहाँ पे होता है शेषफल। मैंने हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये हिंदी में ही याद रहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ ना, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। भाई मेरे को हिंदी में याद रहते हैं, मैं चाहूँगी आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो ना, तो हिंदी में याद रखो तो ज़्यादा ही बेटर है, नहीं तो भूल जाती हूँ मैं तो इंग्लिश में, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये डिवाइज़र होता है, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल को कोशेंट, ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। भाजक भाज्य भागफल शेषफल, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे आता है क्वेश्चन। जो हमारा भाज्य है ना, वो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में शेषफल, ठीक है। भाई इंग्लिश वाले मैंने नाम लिख दिया है, तुम देख लेना, मैं भूल जाती हूँ तो इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इस पे क्वेश्चन आता है इस पे सीटेट में, ठीक है। क्वेश्चन बना के देते हैं कि आपको इसमें से कोई भी किसी की वैल्यू दे देंगे और कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता है ना तो आप कर जाओगे, नहीं तो वही रह जाएगा क्वेश्चन, तो इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये जो मैं आपको कह रही थी ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखो जैसे 17 है, 17 को 5 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो बस इसमें पुट कर रखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या था 17, बी क्या बच गया, बी क्या था, किससे डिवाइड कर रहे थे 5 से, क्वेश्चन कितना आया 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके सी टेट में भी आता है और आपका एच टेट में भी आता है। इससे आपका क्या आता है कि आपको एलसीएम दे रखा है और पूछ लेंगे कि दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, ऊपर तो लिखते हैं उनका एलसीएम, नीचे आता है उनका एचसीएफ। जैसे 2/3 है, ठीक है, और 5/7 आपको क्वेश्चन दे दिया, और ये दे दिया कि इनका एलसीएम बताओ, दो नंबर का एलसीएम, तो ऊपर का तो आप क्या करोगे एलसीएम, और नीचे का क्या करोगे एचसीएफ। ऐसे ही आपका एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर क्या करोगे आप एचसीएफ और नीचे क्या करोगे एलसीएम। आई होप कंप्लीट हो गया आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट। आपको नंबर सिस्टम के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे ना तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ अगर कमी भी लग रही है ना तो भाई कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा पढ़ा सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।